सबको जय यीशु। आखिरकार यह दिन आ ही गया जिसका हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहन पिछले 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, ये प्यारी रात आ ही गई है। ये रात बहुत ही अनोखी और अद्भुत है। 2000 साल पहले बैतलहम नगर में उस रात को जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद मानव जाति का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। तो हमारा आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना, हर्षोल्लास करना जायज़ ही है। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आखिर उस रात को हुआ क्या? उस रात में ऐसी क्या बात है जिसके बाद में हम मनुष्यों का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया? या हमने इस बात के बारे में कभी सोचा है कि उस रात के पहले हम मनुष्य के हालात क्या थे, हम किस दौर से गुजर रहे थे, और अचानक से एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है और उसके आने से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम जानते हैं आदम और हेवा के पाप करने के बाद से ही संसार में शैतान का राज्य बढ़ता ही जा रहा था, और समय समय पर ईश्वर अपने नबियों या अपने दूतों को भेजकर हम मनुष्यों के साथ वही एकता जो पाप के पहले थी उसी को स्थापित करना चाह रहा था। लेकिन यह पूर्ण रूप से हम मनुष्यों के लिए कारगर नहीं थी और धीरे धीरे हम उस पाप के गर्त में जा रहे थे। इजरायली लोग उस मसीहा का जिसका वादा ईश्वर ने शुरुआत में किया था, उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह ईश्वर की दुहाई देते थे, लेकिन उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही थी। जब शैतान का जो साम्राज्य था बड़े ही जोर शोर पे था, चारों तरफ अंधकार था और दुष्ट आत्माएं किसी से नहीं डरती थी। अगर उन्हें कोई निकालने जाता था तो उन्हें निकाल नहीं पाते थे इतनी आसानी से। जब इतनी पाप इतना बढ़ गया और शैतानी शक्तियाँ इतनी हावी हो गई, ऐसी विकट परिस्थिति में ईश्वर चुपके से अंधकार में पृथ्वी पर आता है। कैसे? एक बच्चे का रूप लेकर एक कुंवारी लड़की के द्वारा गौशाले में, जहाँ गंदगी, थोड़ी स्मेल और कोई नहीं था, जहाँ उन्हें शायद ठंड लग रही थी और उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, ऐसी दीन हालत में वह सर्वशक्तिमान ईश्वर अंधकार में पृथ्वी पर चुपके से आता है। और उसकी खबर मिलती है चरवाहों को जो उस समय वहाँ रहते थे, और स्वर्गदूत उन्हें आकर कहता है, मैं आज आपके लिए एक बड़े ही आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। वह आनंद का सुसमाचार क्या था या क्या है? वह आनंद का सुसमाचार है, ईश्वर हमारे साथ है। जी हाँ, इमानुएल। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हम जैसा बन गया, हमारे साथ आ गया। जैसे चरवाहों के पास कुछ भी नहीं था, वह गरीब चरवाहे रात को अपने झुंड पर पहरा नजर रख रहे थे, लेकिन वह स्वर्गदूत की बात पर विश्वास करते हुए, एक तारे का ध्यान रखते हुए बैतलहम शहर की ओर आते हैं। और जब वह देखते हैं कि हमें सही संदेश मिला और सच में एक बालक का जन्म हुआ है, तो केवल मात्र प्रभु यीशु के दर्शन से ही वह आनंद और उत्साह से भर गए। उन्होंने देखा होगा कि एक लड़की और एक जवान लड़का उनके बच्चे के साथ वहाँ है और आसपास भेड़, बकरियां या जानवर है। वे चरवाहे केवल उस दर्शन से ही आनंदित हो गए। और बाइबल हमें बताती है कि बड़े ही आनंद और स्तुति करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए वे चरवाहे लौटे। जी हाँ, क्रिसमस की सच्ची खुशी बड़े बड़े सेलिब्रेशंस में नहीं, बाहरी साज सजावट में नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी खुशी का जो कारण होना चाहिए वह है प्रभु यीशु की उपस्थिति, हमारे बीच में प्रभु यीशु की उपस्थिति। 2000 साल पहले वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हम जैसा बना। उसने दुर्बल मनुष्य रूप धारण किया, वह बड़ा हुआ, उसने दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए और वह जी उठे। उस पुनरुत्थान के साथ ही हमारे जो भी दुख दर्द है, चाहे कैसी ही परेशानियां क्यों ना हो, आंतरिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, उस इमानुएल ने, उस प्रभु यीशु क्रिस्त ने, उस बालक यीशु ने उन परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो आइए इस क्रिसमस को मनाते समय हम इस बात को अपने दिलों में रखें कि वह ईश्वर हमारे साथ है। हम अपने दुख तकलीफ़ों में, हम परेशानियों में अकेले नहीं है। वह ईश्वर अब अदृश्य नहीं है, उसका एक चेहरा है, उसका एक नाम है, और वो आज भी पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में हम सबों के बीच में उपस्थित है। और इन्हीं
तथ्यों को हम मन में रखकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हम आनंदित होए और एक दूसरे को इसी खुशी को बांटे और बताए कि ईश्वर आज भी हमारे साथ है। सबको जय यीशु और प्रभु यीशु के जन्म की खुशी हम सबों के हृदयों में राज करे।